एनिमल मूवी की हीरोइन रश्मिका मंदाना को तो अब घर घर में लोग जानते हैं। रश्मिका की शादी होने जा रही है, जिसकी जबरदस्त चर्चा है। आज से कार्यक्रम शादी के शुरू हो गए हैं। रश्मिका मंदाना की शादी साउथ के ही एक और स्टार विजय देवरकोंडा से हो रही है। कहा जा रहा है कि शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान के उदयपुर में साउथ के स्टार कपल की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। साथ ही ये साल की सबसे चर्चित शादी उदयपुर के आईटीसी मेमेंटोस नाम के एक बेहद खूबसूरत रिजॉर्ट में हो रही है। रिजॉर्ट को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया भी गया है। वहीं रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी के लिए भी बेहद खास इंतजाम किए हैं। रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी का जश्न 3 दिनों तक चलेगा। शादी को प्राइवेट रखने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। 100 लोगों की मेहमानों की लिस्ट में खास लोगों को ही शामिल किया गया है। शादी को खास बनाने के लिए देसी इंडियन स्टाइल का मेन्यू रखा गया है। साउथ की सुपरहिट जोड़ी की शादी में कब क्या होने वाला है, कौन कौन आने वाला है, ये सब आपको बताऊंगा। एक तरफ रश्मिका मंदाना की शादी चर्चा में है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में हो रही शादियों की भी चर्चा है। पाकिस्तान में इन दिनों हिंदू रीति रिवाज का इतना चलन हो गया कि शादियों में हल्दी चल रही है, मेहंदी चल रही है, वरमाला की रस्में निभाई जा रही हैं। जिन शादियों में पाकिस्तानी महिलाएं हिजाब और बुर्के में नजर आती थी, उन शादियों में गरबा डांस हो रहा है। रश्मिका मंदाना की शादी की चर्चा हर जगह हो रही है। सोशल मीडिया शादी की चर्चे से भरा पड़ा है। हर कोई जानना चाहता है कि शादी कब, कहां, कैसे हो रही है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी शादी के लिए उदयपुर पहुंच चुके हैं और शादी की रस्में भी शुरू हो गई। आज प्री वेडिंग इवेंट्स में पूल पार्टी और प्राइवेट डिनर रखा गया है। 25 फरवरी को हल्दी संगीत होगा, जहां फ्लोरल डेकोरेशन और लाइव म्यूजिक का इंतजाम किया गया है। 26 फरवरी को तेलुगु रीति रिवाज से पांडित्य पूजा होगी और फिर कोडाव रिवाज से शादी होगी। शाम को रिसेप्शन में डांस और फ्यूजन म्यूजिक का इंतजाम होगा। रश्मिका मंदाना ने अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म पुष्पा 2 की जो कामयाबी लोगों ने देखी थी, उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसमें श्रीवल्ली के किरदार ने उनको उत्तर भारत में पहचान दिलाई और इसी के बाद हिंदी दर्शकों के बीच वो रातों रात सनसनी बन गई। इसके बाद रणबीर कपूर के साथ एनिमल फिल्म में उत्तर भारत में उनकी फैन फॉलोइंग को और बढ़ा दिया। अब जब रश्मिका मंदाना उत्तर भारत में आकर शादी कर रही हैं, तो उन्होंने अपनी शादी को पूरी तरह से प्राइवेट भी रखा है। अपनी प्राइवेसी को लेकर यह कपल कितना सीरियस है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि शादी के वेन्यू पर 3 लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था रखी गई है। लोकल पुलिस और हैदराबाद से आई खास टीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहाड़ों के बीच बने होटल में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां तक कि शादी में नो फोन पॉलिसी लागू की गई ताकि कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। इतनी सिक्योरिटी का यही मकसद है कि शादी के हर पल को निजी रखा जाए और बिना किसी बाहरी दखल के सारे रस्म रिवाज शांति से पूरे हो सके। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में पहुंचने वालों की लिस्ट भी बहुत लंबी नहीं है। बताया जा रहा है कि शादी में कोई बहुत बड़ा फिल्मी सितारा नहीं बुलाया गया है। कुल मिलाकर सिर्फ 100 लोगों को इनवाइट किया गया है। करीब 50 खास मेहमान कमर्शियल फ्लाइट से उदयपुर पहुंचे हैं। गेस्ट लिस्ट में सिर्फ परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हैं। इसके अलावा तेलंगाना के कुछ बड़े राजनेता शामिल हो सकते हैं। हालांकि रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी में बहुत कम लोगों को बुलाया, लेकिन शादी के बाद ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी जरूर की गई। उदयपुर में शादी के बाद यह कपल अपने दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के साथियों के लिए 2 बड़े रिसेप्शन होस्ट करने वाला है। पहला भव्य रिसेप्शन 4 मार्च 2026 को हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में होगा, जिसमें साउथ इंडिया के टॉलीवुड और यहां के बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शामिल होने की उम्मीद है। इसके बाद मुंबई में भी एक ग्रैंड पार्टी देने की योजना बनाई गई है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। दोनों की कुल संपत्ति मिलाकर 130 करोड़ रुपए से ऊपर है। यह सिर्फ फिल्मों से होने वाली कमाई नहीं है, बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट, बिजनेस और प्रॉपर्टी भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना की नेट वर्थ 66 करोड़ रुपए है। उनके पास कूर्ग में 8 करोड़ का विला है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और गोवा में भी उनके अपने घर हैं। रश्मिका के पास रेंज रोवर स्पोर्ट्स, ऑडी Q3, मर्सिडीज बेंज सी क्लास जैसी गाड़ियां हैं। वो एक फिल्म के लिए करीब 4 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। फिल्मों के अलावा वो कई बड़े ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी। वहीं विजय देवरकोंडा सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। उनकी नेटवर्थ 66 से 70 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई है। उनके पास हैदराबाद के जुबली हिल्स में 15 करोड़ का बंगला है। विजय देवरकोंडा के पास 30 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट भी है। विजय का कपड़ों का ब्रांड है जिसका नाम राउडी वेयर है। इसके अलावा वो हैदराबाद ब्लैक हॉक्स वॉलीबॉल टीम के को ओनर हैं। विजय एक फिल्म के लिए करीब 12 से 15 करोड़ रुपए लेते हैं। वो इंस्टाग्राम पर एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए करीब 40 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, ऐसा दावा है। 3 दिनों तक चलने वाला शादी का पूरा प्रोग्राम कितना ग्रैंड है,
इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि शादी का इवेंट द मेमोंटस रैफल्स उदयपुर और फेयरमाउंट उदयपुर होटल में हो रहा है। शादी आईटीसी मेमोंटोस में होगी, जो उदयपुर से 25 किलोमीटर दूर है। यह प्रीमियम रिजॉर्ट स्टाइल होटल है जिसमें 117 से ज्यादा स्वीट्स हैं, विला हैं। 106 एकड़ में फैले इस होटल की लोकेशन जंगल के बीच में है। यह आईटीसी के लग्जरी होटल में से एक है, जहां कई बड़े बॉलरूम, आउटडोर लॉन, इवेंट स्पेस सब मौजूद है। यही वजह है कि होटल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट है। आईटीसी मेमेंटोस में सबसे महंगा स्वीट ग्रैंड प्रेसिडेंशियल है। बताया जा रहा है कि अल्ट्रा लग्जरी स्वीट का एक रात का किराया 2 लाख रुपए से शुरू होता है। वहीं इस लग्जरी होटल में सबसे सस्ते कमरे का किराया भी 35,000 रुपए के आसपास है। तो भारत में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के बड़े चर्चे हैं, लेकिन उधर पाकिस्तान में हिंदू रीति रिवाज अपनाने की होड़ लगी हुई है। ये तस्वीरें पाकिस्तान में हो रही शादी की हैं, जहां पीले कपड़े पहनकर हल्दी की रस्में निभाई जा रही हैं। बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट किया जा रहा है जैसे भारत में हिंदू शादियों में होता है। पाकिस्तानी शादी में हल्दी की रस्म निभाने की एक और तस्वीर देखिए। बाकायदा वेडिंग शूट चल रहा है। जिस पाकिस्तान में महिलाओं को हिजाब और बुर्के में कई बार रखा जाता है, जहां शादियों में महिलाओं का चेहरा दिखाने की इजाजत नहीं होती, वहां ये सब हैरान करने वाला है। हिंदू कल्चर का हिस्सा पाकिस्तान में लोग अपना रहे हैं और इसे साउथ एशियन कल्चर के तौर पर लेबल करके प्रचारित कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस पाकिस्तान में निकाह पढ़े जाते थे, वहां अब ऐसी शादियां हो रही हैं कि कोई भी देखकर कहेगा कि किसी हिंदू की शादी हो रही है। इस शादी में दुल्हन के आने पर आरती की जा रही है। हिंदू ट्रेडिशन लगभग हर शादी में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हिंदुओं में किसी भी शुभ काम के पहले आरती उतारी जाती है, वैसे ही पाकिस्तान की शादियों में आरती उतारी जा रही है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज में इंडियन ट्रेडिशन को अपनाने की होड़ दिख रही है। शादी की ये तस्वीरें पाकिस्तान के क्रिकेटर इमाद वसीम की हैं। यहां आपको कोई बुर्का या पर्दा नहीं मिलेगा, जैसा कि पाकिस्तान के कल्चर में कई बार दिख जाता है। यहां तो दूल्हा वरमाला पकड़े हुए, जो हिंदू रीति रिवाज का कई बार हिस्सा रहा है, जो कुछ भी हिंदू कल्चर में देखने में अच्छा लगता है। अब पाकिस्तान में लोग उसकी कॉपी कर रहे हैं और साउथ एशियन का लेबल दे रहे हैं। हिंदू कल्चर फॉलो करते हुए पाकिस्तान की एक्ट्रेस लाइबा खान ने भी अपनी शादी की। लग ही नहीं रहा था कि यह पाकिस्तान में किसी मुस्लिम परिवार में शादी हो रही है। जयमाला से लेकर हर वो रस्म निभाई गई जो आजकल हिंदू शादियों में भारत में हर जगह दिखती है, और आजकल क्या हमेशा से दिखती है। पाकिस्तान की शादियों में तो अब गरबा डांस भी हो रहा है। पाकिस्तानी शादियां बिना बॉलीवुड के गानों के तो अधूरी हैं। खैर, ये सब तो पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन यहां भारत में जो हो रहा है वो भी देखिए। पाठशाला में अगली क्लास। हिंदू लड़कों का धर्म परिवर्तन करा देने वाली 2 ऐसी सगी बहनें जिनका गैंग पकड़ाया तो बड़ा पर्दा उठ गया। भोपाल में केरल स्टोरी जैसा मामला, कन्वर्जन के लिए लड़कियों के इस्तेमाल का ऐसा आरोप कि सुनकर सब हैरान रह गए। धर्मांतरण के मुद्दे पर बनी फिल्म केरल स्टोरी 2 की चर्चा के बीच एक ऐसा केस सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। भोपाल में 2 सगी बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन पर आरोप है कि वो धर्मांतरण का रैकेट चलाती थी। केरल स्टोरी फिल्म में दिखाया गया है कि धर्मांतरण का काम लड़के कर रहे हैं, लेकिन भोपाल में उसका उल्टा मामला निकल कर आ रहा है। यहां 2 बहनों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके हिंदू लड़कों का धर्मांतरण कराया। खबर सुनकर लोग हैरान हैं। दोनों लड़कियों ने धर्मांतरण से बेशुमार दौलत कमाई, यह भी आरोप लग रहा है। यानी धर्मांतरण कराने के बदले उनको पैसे भी कहीं से मिलते थे। पूरी खबर आज आपको बताऊंगा। साथ ही भोपाल से लेकर यूपी के महाराजगंज तक कैसे धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलने का आरोप है। धर्मांतरण के शिकार लोग खुद सामने आकर क्या दर्द बयां कर रहे हैं, यह भी दिखाऊंगा। पहले आपको धर्मांतरण के रैकेट की सरगना बहनों के बारे में बताता हूं। एक बहन का नाम अमरीन है और दूसरी बहन का नाम आफरीन है। इन दोनों पर आरोप है कि धर्मांतरण कराने के लिए इन्होंने पूरा गैंग बना रखा था। धर्मांतरण के लिए दोनों ही अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करती थी, यह भी आरोप है। सोशल मीडिया पर दोनों बहनें रील्स बनाती थी और इसी के जरिए साजिश को अंजाम देती थी। शानदार रील्स और खूबसूरत चेहरे के पीछे बड़ी खतरनाक साजिश छिपी होने का आरोप है। इनके असली खेल का खुलासा तब हुआ जब 2 पीड़ित महिलाओं ने पुलिस में इन दोनों बहनों के खिलाफ रेप और धर्मांतरण की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस की जांच में हैरान करने वाली बातें सामने। भोपाल में ऐसा रैकेट चलाने की आरोपी सिर्फ 2 बहनें नहीं, बल्कि 7 लोगों का पूरा एक गिरोह था। आरोप है कि यह गैंग बेहद शातिराना तरीके से सेक्स रैकेट भी चलाता था और हिंदुओं का धर्मांतरण कराता था, सो अलग। इस मामले में पुलिस ने अमरीन और आफरीन के अलावा चंदन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमरीन और चंदन को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस को धर्मांतरण गिरोह के 3 और सदस्यों की तलाश है। आरोपी यासिर, बिलाल और चानू को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है।